आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखा करो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने रेड जोन के इलाकों का पैदल दौरा किया। आवाम से लॉकडाउन की पाबंदी करने की ख्वाहिश की। कहा कि बाहर मत घूमो और वायरस को घर न ले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमले पर नाशाइस्ता रवैया अख्तियार करने का इल्जाम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने वजाहत तलब की। बैंक मैनेजर ने इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन ने बांसवाड़ा के रेड जोन इलाकों का दौरा किया और आवाम के घूमने फिरने पर एतराज जताया। कहा कि खतरा बरकरार है और लापरवाही हमें ले डूबेगी। कोरोना एक खौफनाक व महलिक वायरस है। इससे बचने के लिए एहतियात लाजमी है। ये लाइलाज है, लिहाजा घरों में ही रहने में बेहतरी है। लॉकडाउन की पाबंदी करें। रियासती वज़ीर दाखिला की आवाम से अपील। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर बल्दिया ने आज रेड जोन इलाकों का पैदल दौरा किया और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर आवाम को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप बाहर नहीं घूम रहे हैं बल्कि कोरोना जैसे महलिक वायरस को घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल ने आज अपने हमले के हमरा मुस्लिम इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों से मुलाकात की और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ताकीद की और साथ ही सोशल डिस्टेंस की सिम मुतवज्जा किया। उन्होंने गैर जरूरी बाहर निकलने पर एतराज जताया। कमिश्नर बल्दिया अहमदी बाजार से होते हुए बड़ा एक मीनार मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी पहुंचे। वहां से वो निजामाबाद होटल के चौराहे पर लोगों से मुलाकात करते हुए कोरोना वायरस के खतरात से आगाह करते रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अब भी मौजूद है। इससे बचने के लिए मुमकिन एहतियाती इक़दाम लाजमी है। उन्होंने गैर जरूरी बाहर घूमने वालों से कहा कि आपका ये घूमना खतरनाक साबित हो सकता है। आप बाहर घूमेंगे और अपने साथ इस वायरस को घर को ले जाओगे और घर के अफराद को इसका शिकार बना दोगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बाहर न निकलें। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तमाम दुकानों के नंबरात जारी किए गए हैं, उन्हें फोन कर लिया जाए, सामान मकान को पहुंच जाएगा। अगर कोई दुकानदार सर्विस नहीं दे रहा है तो फिर बल्दिया के हेल्पलाइन पर कॉल करें। बल्दिया आपके मसाइल की यकसुई करेगा। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि अगर किसी अशद जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा तो फिर मास्क जरूर पहने और मास्क के बगैर कतई बाहर न निकलें। अभी पॉजिटिव केस आए हैं उस एरियाज में जो लोग घूम रहे बेकार में, नौजवान लोग हो या फिर जो बूढ़े हैं, सबको जान का खतरा है, बच्चे लोग को भी। कोई ये सोचता है कि मैं घूम के आ जाऊंगा, तरकारी लेके आऊंगा, दुकान में घूम के आऊंगा, वो वहाँ जाके बीमारी अपने घर तक ले आएंगे। तो सबसे यही दरखास्त है कि वो घर से ना निकले। पूरे एरिया के जो दुकानें हैं, किराना का हो, दूध का हो, सबके फ़ोन नंबर आपको दे दिए। अगर वो आपको नहीं रिस्पॉन्ड करते तो हमारे म्यूनसिपल हेल्पलाइन को फ़ोन कीजिए आप, हम उनको इत्तला कर देंगे कि वो लोग आपको घर तक जो भी सहूलियत है वो पहुंचाने चाहिए। लेकिन सबसे यही गुजारिश है घर से ना निकले और अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है, मेडिकल जाना है या इमरजेंसी है तो फिर मास्क ज़रूर लगाना है। मास्क के बिना अगर कोई भी दिखा तो उसको हम वहीं के वहीं बाजू में खड़ा कराएंगे और वो मास्क वहीं पे लगाना, उसको मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुरा ब्रांच के मैनेजर और अमले पर नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने का इल्जाम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने वजाहत तलब की। मैनेजर ने इस इल्जाम की तरदीद की। कहा कि खतर तवील है, ताखीर हो रही है और बदनज़मी पर टोका जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अहमदपुरा कॉलोनी ब्रांच के ताल्लुक से शिकायत मिली थी कि यहाँ आवाम के साथ हिकारत आमेज रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अमला बिलखसूस मैनेजर पर नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने के इल्जाम आयद किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल केनरा बैंक में भी मुस्लिम खवातीन के साथ इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया गया था,
جس کی خواتین نے شکایت کی تھی، اور آج اسٹیٹ بینک آف انڈیا احمد پورہ کالونی برانچ کے تعلق سے بھی شکایت حاصل ہوئی ہے کہ یہاں کا عملہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ اس تشویشناک اطلاعات کے ملتے ہی ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد، کارپوریٹر سید اعجاز حسین اور معتمد سٹی مجلس محمد شہباز کے ہمراہ اس بینک کے مینیجر سے ملاقات کی اور بینک کے گاہکوں کے ساتھ احانت آمیز رویے کی وضاحت طلب کی۔ بینک مینیجر نے اس بات سے قطعی انکار کر دیا کہ بینک میں کسی کے بھی ساتھ احانت آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، البتہ انہوں نے کہا کہ طویل قطار کی وجہ سے تاخیر ضرور ہو رہی ہے۔ ڈپٹی میئر نے مہذب رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ بعد ازاں ڈپٹی میئر نے حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے پیسوں کے حصول کے لیے قطار میں کھڑی ہوئی خواتین میں پانی کی بوتلیں تقسیم کی۔ آرمور میں علماء کا اجلاس، رمضان میں تراویح باجماعت نہیں ہوگی، علماء کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ۔ اس کے علاوہ افطار کا اہتمام بھی گھروں میں کرنے اور ممکنہ طور پر اجتماعات سے گریز کرنے کا فیصلہ۔ مفتی رفیق ذاکر قاسمی نے تفصیلات بتائی۔ آرمور کے مدرسہ انوار الاسلام میں مفتی رفیق ذاکر قاسمی کی زیر نگرانی تمام مکاتب فکر علماء و مفتیان کرام کی جانب سے ماہ مقدس رمضان المبارک کے پیش نظر جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس تعلق سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مفتی رفیق ذاکر قاسمی نے آرمور ڈویژن کے تمام مسلمانوں سے گزارش کی کہ وہ ماہ سیام میں روزوں کا اہتمام کریں، جبکہ نماز تراویح مساجد میں صرف 4 افراد ہی ادا کریں گے، جبکہ ماباقی تمام مسلمان تراویح کا اہتمام گھروں میں ہی کریں گے۔ کسی بھی محلے یا گھر میں تراویح کے لیے حفاظ کرام کا انتظام کرتے ہوئے اجتماعی تراویح نہیں پڑھی جائے گی۔ شہر کی طرح افطار کا انتظام بھی مکانوں میں ہی کیا جائے گا۔ افطار کے لیے مساجد نہ جائیں بلکہ گھروں میں ہی افطار کیا جائے۔ صاحب نصاب حضرات اپنی زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ مزید گزارشات میں لاک ڈاؤن کی پابندی کرنے اور حکومت و زیر حکام سے تعاون کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ اس اجلاس میں مفتی محمد عظیم الدین، مولانا اکرام مفتاحی، قاضی عبدالحمید، مولانا شیخ مقیم قاسمی، مفتی محمد امین قاسمی کے علاوہ مفتی عابد، شیخ اسحاق، محمد اطہر اور دیگر شریک تھے۔ بروز اتوار بمقام مدرسہ نور الاسلام آرمور میں ایک اجلاس آرمور کے تمام علماء مفتیان کرام کا منعقد ہوا، جس میں حسب ذیل ہدایت پر آرمور و اکناف کے لوگوں سے گزارش کی گئی۔ نمبر 1، رمضان مبارک کے تمام روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نماز تراویح مساجد کے مقررہ 4 افراد کے علاوہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ نمبر 3، کسی بھی محلہ یا گھر میں حفاظ کرام کا باضابطہ نظم کر کے نماز تراویح کا اہتمام نہ کریں۔ نمبر 4، حفاظ کرام سے بھی گزارش ہے کہ اس قسم کی گزارش کو قبول نہ فرمائیں۔ نمبر 5، سحر کی طرح افطار کا اہتمام بھی اپنے اپنے گھروں میں کریں۔ نمبر 6، افطار کے لیے مساجد کو نہ آئیں اور نہ ہی افطار پارٹیوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، صاحب نصاب حضرات اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچانے کی فکر کریں۔ نمبر 8، لاک ڈاؤن کے دوران حکومت کی جانب سے عائد کی گئی تمام پابندیوں کا لحاظ کریں۔ ڈی سی سی بی چیئرمین نے آج بانسواڑے کے مختلف محلے جات کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریڈ زون علاقوں کا بھی جائزہ لیا اور لوگوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کی پابندی کرنے اور غیر ضروری باہر نہ گھومنے کی تلقین کی۔ بانسواڑے میں نظام آباد ڈی سی سی بی چیئرمین پوچارام بھاسکر ریڈی نے آج بانسواڑہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے حالات معلوم کیے۔ انہوں نے کرونا وائرس سے متاثرہ ریڈ زون علاقوں بشمول ٹیچرز کالونی اور مدینہ کالونی کا دورہ کیا اور گاندھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آنے والوں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان سے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ وہ سڑک پر عوام کو روک کر استفسار کرنے لگے کہ وہ کیوں غیر ضروری اپنے مکانوں سے نکل رہے ہیں اور کیوں اپنی زندگیوں کو خطرات کا شکار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کیا تو اس لیے عوام گھروں سے باہر نہ نکلے اور اپنے گھروں میں ہی محفوظ رہے، لیکن افسوس کہ لوگ اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بانسواڑی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور سینیٹائزر کا استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس سختی کرتی ہے تو آپ کی بہتری کے لیے کرتی ہے۔ انہوں نے حکومت اور پولیس کا تعاون کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ لاک ڈاؤن کی پابندی کرے اور سوشل ڈسٹینس پر عمل آوری کرے اور خود بھی محفوظ رہے
और अपने अफराद खानदान को भी कोरोना के खतरात से बचाए। నుంచి తిరగడం జరిగింది। ఇక్కడ రెడ్ జోన్ ఏరియాలలో ఎవరైతే డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చిన వారు కూడా అడగడం జరిగింది। హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కానీ డాక్టర్ల ట్రీట్మెంట్ సదుపాయాలు ఎట్లున్నాయని అడిగితే చాలా బాగా చూసుకున్నారని చెప్పారు। వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉన్నారు, ఎవరికేం ఇబ్బంది లేదు। దయచేసి నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే కూడా అటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే గిన ఎవరికైనా ఈ వైరస్ ఏవైతే ఉంటాయో దగ్గు ఇవన్నీ ఎవరికైనా అట్లా అనిపిస్తే గిన దయచేసి అవి లోపల మీలో మీరు దాచుకోకుండా బయటకు వచ్చి అధికారులకి సహకరిస్తే మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకునే వాళ్ళు అవుతారు। बांसवाड़े में डीसीसीबी चेयरमैन के हाथों तरकारी और किराना सामान की गरीब आवाम में तकसीम। टीआरएस कायद मोहम्मद एजाज ने बताया कि लॉकडाउन से हालात अबतर हो चुके हैं, लिहाजा मजीद अहले खैर हज़रात को आगे आना चाहिए। बांसवाड़े में कोरोना वायरस से मुतासिरा 11 अफराद की निशानदेही के बाद पुलिस ने बांसवाड़े की 3 कॉलोनियों को रेड जोन बताते हुए सख्त इम्तनाई अहकामात लागू किए। इन इलाकों की मुकम्मल नाकाबंदी की गई और यहाँ की आवाम को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लिहाजा यहाँ की आवाम जरूरियात जिंदगी बिलखुसूस तरकारी के हुसूल में परेशान है। लिहाजा आज निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने इन मुतासिरा इलाकों में तरकारी की तकसीम की। इस मौके पर टीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद एजाज ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। 200 से ज्यादा मुमालिक इस वायरस के खौफ से परेशान है। कई मुमालिक में इस वायरस ने कहर बर्पा कर दिया। हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसकी वजह से गरीब मजदूर तबका परेशान है। लिहाजा आज इनमें तरकारी और किराना सामान की तकसीम अमल में लाई गई। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने खुद इन अशिया की तकसीम की। उन्होंने दीगर अहले खैर हज़रात से भी आगे आने की ख्वाहिश की। లాక్డౌన్ కారణంగా నిరుపేదలు కూలీ పని దొరకక ఇళ్లలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు। వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు కూరగాయలు కానీ పిండి కానీ మంచి నూనె కానీ అరటి పండ్లు కానీ ఇవాళ పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది। ఇంకా కూడా దాతలు ఇటువంటి బీద వాళ్ళకు ముందరచ్చి తన వంతు సాయంగా చేసి వాళ్ళను ఆదుకోవాలని నేను దాతలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా విన్నవించుకుంటున్నాను। शराब की गैर कानूनी मुंतकिली के दौरान एक गाड़ी नवीपेट पुलिस की गिरफ्त में आ गई। एसआई ने बताया कि इसमें 95,000 रुपये मालियती शराब थी। शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया, मजीद तहकीकात जारी है। नवीपेट पुलिस सुबह के वक्त ममतापुर शिवार में तनखी कर रही थी कि वहां एक महिंद्रा सुपर गाड़ी पहुंची। पुलिस ने शक की बिना पर इस गाड़ी की तलाश ली। इस तलाशी में गाड़ी में नाजायज तौर पर मुंतकिल की जाने वाली मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस शराब के कागजात दरियाफ्त किए, लेकिन ड्राइवर कोई ठोस कागजात बताने में नाकाम रहा। सब इंस्पेक्टर नवीपेट के मुताबिक ये शराब निजामाबाद से वानी नाजायज तरीके से मुंतकिल की जा रही थी। इसके लिए उन्होंने जंगकम पेटता नवीपेट का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन तनखी के दौरान ये गाड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ गई। एसआई के मुताबिक ये शराब करीब 95,000 रुपये मालियती है, जो गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज कर लिया है और गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। సిబ్బంది అందరం కలిసి తనిఖీలు చేస్తూ ఉండగా నిజామాబాద్ నుంచి అక్రమంగా మద్యం తరలిస్తున్న మహీంద్రా సుప్రో వెహికల్ మల్కాపూర్ గ్రామ శివార్లోకి రాగానే మేము తనిఖీ చేయగా అందులో మద్యం బాటిల్ కనపడినాయి। వాళ్ళని విచారణ చేయగా దానికి ఎటువంటి అనుమతి పత్రాలు చూపించకపోగా నిజామాబాద్ నుంచి వర్ణికి వయా నవీపేట్ జానకంపేట మీదుగా వెళ్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది। అట్టి వెహికల్ని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చి అట్టి వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసి వెహికల్స్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క సరుకు విలువ అందాజా 95,000 వరకు ఉంటుంది। ఈ పట్టుబడిన వ్యక్తులపై మరియు సీజ్ చేయబడిన వెహికల్
కేసు నమోదు చేసుకొని ఎక్సైజ్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం. नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के हौलनाक खतरात के बावजूद दीगर शोबेजात के साथ साथ जर्नलिस्टों की खिदमत भी बेमिसाल है। ये खुद को खतरात में डालकर हम तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। DSR ट्रस्ट की जानिब से जर्नलिस्टों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम। DSR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से निजाम सागर के जर्नलिस्टों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से खौफ का माहौल बना हुआ है। खौफ व खदशात के बावजूद बाज महकमा व शोबाजात अपने फराइज की अंजामदही बेजिगरी के साथ कर रहे हैं। इनमें जर्नलिस्ट भी शामिल है। वो अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अवाम को पल पल की खबरें फराहम करते हैं और तमाम हालात से अवाम को बाखबर रखते हैं। इनकी खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनके तहफ्फुज़ की फिक्र करते हुए इनमें मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने इस मौके पर अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा सरों पर मंडला रहा है और हम इससे एहतियात करके ही बच सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी घरों से ना निकले और ना ही अपने आप को खतरात का शिकार बनाए। इस प्रोग्राम में निजाम सागर मंडल TRS के सदर सादुल्ला के अलावा सत्यनारायणा और जर्नलिस्ट शरीक थे। DSR ఫౌండేషన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరపు నుంచి గోరుగల్లా కూడా కార్యక్రమం చేసాము. అక్కడ ఇదే మాస్కులు పంపిణీ చేసాం. చారిటబుల్ శానిటైజర్, మాస్కులు ఎవరు నిన్న కష్టపడి పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ విలేకరులకు నిన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఇచ్చాము. ఈరోజు విలేకరులకు అందరికీ వాళ్ళ నిన్న కష్టపడేది మా కోసం రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా శానిటైజర్స్, మాస్కులు పంపించేయాలని మా ట్రస్ట్ తరపు నుంచి మేము ఇస్తున్నాం. जंगमपेट में 43 खानदानों में हुकूमती इमदाद की तकसीम। दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के 43 खानदानों की शनाख्त की गई और इनमें फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद तकसीम किए गए। PACS चेयरमैन का बयान। एडपल्ली मंडल के मौजे जंगमपेट में आज रेवेन्यू ओहदेदारों ने दीगर रियासतों से आकर यहाँ जिंदगी गुजारने वाले खानदानों में हुकूमती इमदाद की तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक
कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से रियासत की अवाम मुश्किलात का शिकार हो गई और भूख व फाका कशी से दो चार हो गई। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वाले गरीब खानदानों में फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपये फ्राहम किए। साथ ही ऐसे खानदान जो राशन कार्ड्स नहीं रखते या फिर दूसरी रियासतों से आकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको हुकूमत की जानिब से 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद देने का ऐलान किया गया था। और आज जंगकमपेट में रेवेन्यू ओहदेदारों ने 43 खानदानों में 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद की तकसीम अमल में लाई गई। PSCS चेयरमैन एम नरेंद्र और रेवेन्यू ओहदेदारों ने ये इमदाद गरीब 43 खानदानों के हवाले की। इस मौके पर PSCS चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खदशात से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिससे ये खानदान मुश्किलात का शिकार हो गए थे, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से इन खानदानों की शनाख्त करते हुए इमदाद फ्राहम की गई है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కరోనా బాధితులకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి వలస వచ్చినటువంటి కూలీలకు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారనే దాంతోని వారికి ప్రతి మనిషికి 12 కిలోల బియ్యము అట్లాగే ప్రతి మనిషికి 500 రూపాయలు ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మన ఎడపల్లి మండలం జాన్కంపేట్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వలస కూలీలకు దినసరి కూలీలకు ఈరోజు జాన్కంపేట్ గ్రామంలో 43 మందికి 12 కిలోల బియ్యం చొప్పున ఒక్కొక్కరికి అట్లాగే 500 రూపాయల చొప్పున पंपनी చేయడం జరిగింది। नवीपेट के TRS यूथ कायदीन ने पुलिस व बल्दी मुलाजमीन के अलावा जर्नलिस्टों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि बेशुमार खतरात के बावजूद भी ये लोग अवाम के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नवीपेट मंडल मुस्तकर पर TRS के यूथ कायदीन की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इन यूथ कायदीन ने बताया कि कोरोना वायरस ने दुनिया के कई ममालिक में दहशत मचा रखी है और हमारे मुल्क में भी खौफ के बादल छाए हुए हैं। इससे बचने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। हुकूमत और मुख्तलिफ महकमा जात अवाम की बेहतरी के लिए सरगर्म है। इस खतरनाक सूरत हाल में जो महकमा जात और शोबे जात सरगर्म है, इनमें पुलिस, बल्दी सफाई मुलाजमीन और जर्नलिस्ट इंतहाई अहमियत के हामिल है। इनकी अहमियत और खिदमत को खतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नवीपेट के TRS यूथ कायदीन साई कुमार गौड़, श्रीकांत, श्रवण ने पुलिस मुलाजिमीन, जर्नलिस्टों और सफाई मुलाजिमीन में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। इन कायदीन ने कहा कि ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमें भी इनके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करनी है। इन कायदीन ने अवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी घरों से ना निकले और लॉकडाउन की पाबंदी करे। अगर किसी जरूरत से निकले तो फौरी घरों को वापस हो जाए और अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करे। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि ये वायरस इंतहाई खौफनाक है, लिहाजा इससे बचने की मुमकिन कोशिश की जाए। కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి లాక్డౌన్ జరిగిన నేపథ్యంలో మనకు ఇళ్ళవేళ అందుబాటులో ఉంటూ అందరికీ సేవ చేస్తూ ఉంటున్న మన నైపేట మండల విలేకరులకి మరియు పోలీస్ వాళ్ళకి ఇవాళ TRS పార్టీ యోజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో శానిటైజర్లు, మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ కరోనా వ్యాధి ఉండడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అనే నినాదాన్ని పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు తమ జాగ్రత్తలు తమ ఉంటూ ఖచ్చితంగా మాస్కులు మరియు శానిటైజర్లు యూజ్ చేస్తూ తమ ఆరోగ్యాలను కాపాడుతూ మరి ఎదుటి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలను కూడా కాపాడాలని చెప్పేసి మేము కోరుచున్నాము। अब नजर डालते हैदराबाद राउंडअप पर। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के खतरा से निपटने मुमकिन इक़दाम कर रही है। अवाम हुकूमत का ताउन करे, गैर जरूरी मकानों से ना निकले, अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगियों को खतरे में ना डाले। रियासती वजीर दाखिले की अवाम से अपील। रोकथाम के लिए खास तौर से तेलंगाना में हमारे हानिफुल CM साहब ने बहुत प्रिकॉशन लिए। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। CM साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम SPs, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे ख़ास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के DG
जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं, और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमल आवर के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो MLA साहब है, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है, और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया, ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से एक हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। ख़ास तौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। नौजवानों को समझाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना ज़रूरी है। अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकले। कोई भी जो 60 साल से ज़्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले, और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होना है आपको, या वेजिटेबल होना है, या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पे दो लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी, एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम लोग यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था, CM साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है, और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत है। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है, और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर है, उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपये दिए जा रहे हैं, ताकि उन्होंने घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा CM साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारी स्टेट में कोई आदमी भूखे से न रहे, फाका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही फैल चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पर पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है। और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, और ख़ुसूसकर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे CP साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ़ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मैं भी इसी इलाके का MLA हूँ, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिला ज़रूरत खुसूसकर हमारे नौजवान सड़कों पर घूमकर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक़ से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप लोग अमल करें इंशाअल्लाह ताला। चूँकि माह रमज़ान भी आ रहा है, आप रमज़ान का भी एहतराम करें अपने घरों में, चूँकि सारे उलमा मशाइखीन, सारे कायदीन, हर कोई हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है कि
आप नमाजें जो भी हैं और अपने तरावी वगैरह अपने घरों के अंदर पढ़ें, बाहर मसाजिद में निकलकर आप पढ़ने की जहमत ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुसूस कर इस बरकत वाले शफकत वाले महीने का एहतराम करते हुए आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें। TNGO हैदराबाद की जानिब से बड़े पैमाने पर खून के अतिये का कैंप, 200 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। रियासती वजीर इटाला राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की। SM हुसैनी मुजीब ने सबसे इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद जिला TNGO की जानिब से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का सदर जिला TNGO SM हुसैनी मुजीब की क़यादत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस खून के अतिये के कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर करम रविंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र मामिल्ला, हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी गुंटी प्रभाकर और IPM डायरेक्टर डॉक्टर शंकर और दीगर ने शिरकत की। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 200 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब ने कहा कि मुल्क के हालात संगीन है। कोविड-19 ने मुल्क में अपनी हौलनाकियों से खौफ का माहौल बना दिया है। इस वक्त खून का अतिया इंतहाई अहमियत का हामिल है, लिहाजा TNGO ने फैसला लिया कि बड़े पैमाने पर खून का अतिया दिया जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए ये खून का अतिया पेश किया गया है। उन्होंने इन तमाम मुलाजमीन की सताइश की जिन्होंने आज खून का अतिया दिया और मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने यहाँ आकर इन सरकारी मुलाजमीन की हौसला अफजाई की है। NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। हमारे मिनिस्टर साहब जनाब इटाला राजेंद्र साहब और तेलंगाना के हुकूमत की जानिब से थैलेसेमिया और कैंसर के पेशेंट्स को खून नहीं मिलने से उन लोगों की मिजाज ख़राब हो जा रही, कई लोग मर जा रहे बोलकर जो स्टेटमेंट आया था। और तेलंगाना NGOs यूनियन का हर साल ये बराबर हम लोग ये कैंप मुनक़िद करते, ये साल भी किया गया। आज ये कैंप में करीब 150 से 160 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। आज हमारे मिनिस्टर जनाब इटाला राजेंद्र साहब आ रहे हैं। अवाम के नाजुक हालात के मौके पर मिल्लत के साथ ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबे मिल्लत खड़ी हुई है और अवाम की मुमकिन मदद की कोशिश की जा रही है। गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स और रकम की तकसीम का सिलसिला मुसलसल जारी है। तंजीम के जिम्मेदारान का बयान। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में नकद रकम की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीम के नायब सदर मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी और जनरल सेक्रेटरी खवी अब्बासी ने बताया कि कोरोना वायरस के खदशात के तहत रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया। इसके बाद अवाम में मसाइल व मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ। कई खानदान भूख व फाका कशी का शिकार हो गए क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके थे। इन हालात में ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबे मिल्लत के जिम्मेदारान ने महसूस किया कि अब इस जमात को अवाम के दरमियान जाना और मुमकिन इमदाद हवाले करना है। उसके बाद से ही मुसलसल रकमी तकसीम और राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया और आज भी गरीब व मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम अमल में लाई गई। नायब सदर व कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबे मिल्लत नाज़रीन अवाम अन्नास को इस बात के लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी जमात में ये एहसास पैदा किया कि आज के मुसीबत ज़दा और परेशान हाल मौके पर जहाँ कोरोना के सिलसिले में कई हज़ार लोग जो है मुब्तला हैं और माशी तौर से लोग परेशान हैं, नानो शबीना के लिए मोहताज हैं, इनके पास खाने के लिए कोई असबाब नहीं है और वो पसमानदा लोग शहर हैदराबाद में तकरीबन 2 लाख ऑटो ड्राइवर्स उनकी पूरी फैमिली परेशान हाल है और वो लोग हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकते मुस्तहिकीन के पास जो है जमात की जानिब से नजराना उन्हें पेश करें। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने रेड जोन के इलाकों का पैदल दौरा किया, आवाम से लॉकडाउन की पाबंदी करने की ख्वाहिश की, कहा कि बाहर मत घूमो और वायरस को घर न ले जाओ।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमले पर नाशाइस्ता रवैया अख्तियार करने का इल्जाम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान ने वजाहत तलब की। बैंक मैनेजर ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन ने बांसवाड़ा के रेड जोन इलाकों का दौरा किया और आवाम के घूमने फिरने पर एतराज जताया। कहा कि खतरा बरकरार है और लापरवाही हमें ले डूबेगी। कोरोना एक खौफनाक व मौलिक वायरस है। इससे बचने के लिए एहतियात लाजमी है। ये लाइलाज है, लिहाजा घरों में ही रहने में बेहतरी है। लॉकडाउन की पाबंदी करें, रियासती वज़ीर दाखिला की आवाम से अपील। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।